हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने नोट्स कैसे बनाते हैं ये सीखा था। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम बोर्ड्स के आने वाले हैं और 60 डेज ही लगभग रिमेनिंग रह गए हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको, ये चीज़ अपन आज देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो अपने नोट्स पेकिंग पे बनाई थी तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अपन बात करें 90% प्लस मार्क्स की, तो 90% प्लस मार्क्स कैसे लाए जाते हैं वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। अगर अपन क्लास में पढ़ते हैं तो अपन को पता है क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, दूसरे कौन जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते बाकी लास्ट में पढ़ाई करते हैं, और तीसरे वो जो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये 3 टाइप के बच्चे हर एक क्लास में होते हैं। तो अपन मेनली उन बच्चों को 2 भागों में बांटते हैं, एक जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं और दूसरे जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं। और तीसरे की बात है कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो इसी कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे, बट नहीं चाहते तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं रह गया है। बट अगर अपन बात करें कि जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं उनको देखने वाले हैं कि वो पूरे साल पढ़ाई करके भी क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे वो पीछे रह जाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। मतलब 85 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, बट वो 90 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको और करनी चाहिए, वो आज अपन देखने वाले हैं। और जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए एक अलग से वीडियो में वापस बना दूंगा ताकि उनको और भी समझ में आ जाए कि उनको लास्ट टाइम में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि वो भी 80, 85, 90 की कैटेगरी में आ सके अच्छे से लास्ट टाइम पढ़ाई करके भी। तो अगर अपन बात करें जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं उनकी, तो उनका सबसे पहला काम क्या है? उनकी अगर अपन बात करें तो उनको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि वो क्या हो सके, पूरी तरीके से सिलेबस से फ्री हो सके। क्यों? क्योंकि सिलेबस से फ्री हो गए तभी आप ये देख पाओगे कि हाँ आपका कितना चीज़ें बाकी रह गई है, कितनी चीज़ें बाकी नहीं रह गई है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हो, आप एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका लगभग से लगभग हाल फिलहाल तक 70% कोर्स या 80% कोर्स या 90% कोर्स क्लियर हो गया होगा और किसी किसी का तो हो सकता है 100% भी क्लियर हो गया होगा और वो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है अगर आपका क्लियर हो चुका है। बट अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ है, जो 70, 80, 90 पे रह गए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है? अपना पूरा सिलेबस क्लियर करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यूट्यूब की मदद से करो। अगर इकोनॉमिक्स के हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो आप जो भी आपका रह गया है, बचा है, उन सबको कवर करें। और जो भी पोर्शन में आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ ये पोर्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो अपने टीचर से कंसल्ट करो, उनसे बात करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। या तो यूट्यूब पे देखो, इकोनॉमिक्स की हो तो अपने चैनल पे देखो। आप क्या कर सकते हो? उन चीज़ों को पूरा अच्छी तरह कवर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको आती नहीं है। यहाँ तक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे फर्स्ट काम है। फिर सेकेंड काम की अगर मैं बात करूँ तो आपके आ जाते हैं टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स क्या है? जैसे आपके क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको वो क्या करना है? वो टेस्ट पेपर इकट्ठे करने हैं, अपने पास लेके आने हैं और आपको उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ अपन ने गलती करी है। क्योंकि टेस्ट तो आपने क्लासेस में दिए ही होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो अलग बात है, बट अगर आपने सारे टेस्ट दिए हैं और खुद ने दिए हैं, ऐसा नहीं कि चीटिंग करके दिए हो, नहीं, अपन को खुद को देने होते हैं वो टेस्ट। अगर आपने वैसे ही दिए हैं और अगर चीटिंग करके दिए हैं तो एक काम करो, उस चीज़ को इग्नोर करो। बट जो टेस्ट आपने खुद ने दिए हैं वो टेस्ट कॉपीज़ लाओ, उसको देखो कहाँ कहाँ उनमें गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ उनमें गलतियाँ नहीं हैं, उन गलतियों को फाइंड करो और उस हिसाब से क्या करो, उन आंसर्स को और सही लिखो ताकि क्या हो कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको पता रहे कि हाँ मैंने क्लास टेस्ट में भी ये गलती करी थी और अब मेरे को वो गलती नहीं करनी है। तो सेकेंड चीज़ क्या आ गई? सेकेंड चीज़ आ गई टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स लाओ और उसको चेक करो कि आपने पहले जब टेस्ट दिया तब क्या क्या गलती की होगी, क्योंकि वो आपकी ही गलतियां हैं और आपको ही पता रहेगा कि हाँ मैंने ये गलतियां करी है, पहले भी करी है, आगे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उन गलतियों को नहीं करें, ठीक है। जो उसमें कमियां थी उन चीज़ को सुधारो, अच्छे से लिखो उन आंसर्स को और
उसको देखते रहो कि हाँ ये गलती थी, अब ये गलती नहीं करनी है। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जो आपने गलतियाँ करी, जो गलतियाँ टेस्ट पेपर्स में करी, उनको क्या करो, राइट करो। कि मतलब जो गलतियाँ करी उसको एक नया पेपर लो, उस नए पेपर में पूरा आंसर लिखो और उस पूरे आंसर को बार बार देखते रहो कि हाँ ये गलतियाँ थी। अगर कोई डेट्स वगैरह छूट गई तो वो डेट्स देखो कि हाँ ये डेट्स थी, ये छूट गई, ये लिखनी है। कोई गलत चीज़ थी उसको सही लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वापस से करनी है। फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको करना है वो हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने हैं। 5 साल के हो सकते हैं, 7 साल के हो सकते हैं, 10 साल के हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं और उनको भी क्या करना है, उनको लिखना है, उनके आंसर्स लिखने हैं और आपको उसी जैसे लिखना है जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, वो सारे आंसर्स भी लिखने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाओ, उनके आंसर्स लगाओ और उसमें से मिस्टेक्स देखो अपनी कि हाँ मैंने कौन कौन सी मिस्टेक करी है, इस बार वापस कौन सी मिस्टेक हो गई है, कौन कौन सी मिस्टेक्स को सुधारनी है, तो वो उस तरह से सुधारो। और उसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखो कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप उनको क्या करो, आप उनको देखो, उनको और अच्छा करने की कोशिश करो कि मतलब आप अच्छा कर रहे हो ठीक है, बट उनको और भी बेहतर बनाओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो यार मेरे से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। ये चीज़ करो उन क्वेश्चंस के साथ। अगर आप वैसा करोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस क्वेश्चंस पे। और अगर वो वापस रिपीट होता है या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि जिसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हो, तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लिखने की स्पीड बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, एग्जाम में मार्क्स लाने में मदद करेगी। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिवाइज योर मिस्टेक्स। मतलब जो भी आपने मिस्टेक्स करी है PYQ सॉल्व करने में, उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि वो मिस्टेक अगर आपने एक बार करी है तो हो सकता है आप उस मिस्टेक्स को बार बार दोहराओ। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, साइकोलॉजी होती है कि हाँ अगर अपन किसी एक चीज़ को भूल रहे हैं तो वो किसी कारण से भूल रहे होंगे। तो देखो उस क्वेश्चंस को वापस रिपीट करो, वो जो मिस्टेक्स करी है आपने उसको वापस देखो, हर बार उस पर नज़र मारो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक्स करी थी और उसको देख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो। फिर आ जाता है सिक्स्थ पॉइंट, रिवाइज योर नोट्स। नोट्स की अगर अपन बात करें तो नोट्स बनाना अपन सीख चुके हैं, है ना। तो अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो कि हाँ ये नोट्स हैं, हर एक दो दिन में रिवाइज करते रहो। और उससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें वैसी की वैसी ही बैठ जाएगी। और कोशिश करो, गूगल पे सर्च करो, इमेजेस देखो कि यार बेस्ट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं उसने आंसर कैसे लिखे हैं, किस तरह से आंसर लिखने का तरीका होता है, कैसे पॉइंट्स बना के लिखे, कौन से पॉइंट्स ना बना के लिखे। तो वो चीज़ें देखो और उसको खुद भी वापस लिखने की कोशिश करो कि मतलब उस हिसाब से आप भी क्या करो, पेपर लिखो। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है कि एनालाइज बेस्ट आंसर शीट, कि मतलब बेस्ट आंसर शीट है उसको एनालाइज करो। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है अगर आप 10th या 12th में हो। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, ये हो जाएगा आपका 8th पॉइंट, खुद से ईमानदार। खुद से ईमानदार रहो। खुद से ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ये सारी चीज़ें करो। जैसे अगर आप बात करो सिलेबस कंप्लीट करने की, फिर आप बात करो टेस्ट पेपर्स देखने की, रीराइट करने की, PYQs लगाने की, उसको अपनी मिस्टेक्स को वापस देखने की, अपने नोट्स को रिवाइज करने की, एनालाइज करने की, ये सारी चीज़ें जब भी आप करो तब आप खुद से ईमानदार रहो कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ की दिक्कत आ रही है मेरे, इस चीज़ को मेरे को दोहराना नहीं है। इससे अगर आप खुद से ईमानदार नहीं रहोगे तो ये चीज़ें आप कितनी भी देखो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 90% की, 95% की जो भी है, अगर आप इस वीडियो को एक बार देखो, 1000 बार देखो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस जगह आप हो आप उस जगह ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद से ईमानदार नहीं हो। अगर आप खुद से ईमानदार रहोगे, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर
पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ कि ये 60 डेज़ में कैसे कवर होगा, तो सबसे पहले मंथ में आपका ये चीज़ कवर हो जाएगी, इतनी चीज़, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30 डेज़ का, कि जैसे अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 10-15 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। टेस्ट पेपर देखने हैं 5 दिन में आपने टेस्ट पेपर देखे कि ये 15 दिन इसको दे दिया, 5 दिन इसको दे दिया। फिर जो आपको कंसर्ट लिखने PYQ से रिलेटेड वगैरह, उसको आपने मान लो 10 दिन दे दिया। तो ये हो जाएगा आपका 30 डेज़ का काम। फिर उसके बाद के जो 30 डेज़ है उसके अंदर आपको आपके नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको आपकी गलतियाँ देखनी है और वो सारी चीज़ें देखनी है जिसमें आप लैग कर रहे हो, ठीक है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिली होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको इससे वैल्यूज़ मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।